मरे हुए लोगों की बारात या फिर मुर्दा लोगों की बारात, क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है? क्या आपको पता है कि आखिरकार ये बारात आती कहाँ से है और जाती कहाँ है? या फिर जो लोग इनको देख लेते हैं उनके साथ आखिरकार होता क्या है? हो सकता है आपने मुर्दा लोगों की बारात के बारे में ना सुन रखा हो, क्योंकि ये जो न्यू जनरेशन है इनको इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन अगर आप अपने बुज़ुर्गों से पूछेंगे तो उनको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होगा। बहुत सारे सवाल होते हैं मुर्दा लोगों की बारात के बारे में। आज के इस भयानक इंसिडेंट में आपको काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलने भी वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आप अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम से शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का ये जो इंसिडेंट है हमारे साथ शेयर किया कुलदीप जी ने। कुलदीप जी की उम्र इस दौरान 50 साल के आसपास होगी। ये इंसिडेंट बहुत ही ज़्यादा पुराना है, लेकिन जितना पुराना है उतना ही ज़्यादा भयानक और नया है। यकीन मानिए, आपने ऐसा इंसिडेंट आज तक कभी भी नहीं सुना होगा। एक नया एक्सपीरियंस आज आपके सामने आने वाला है। कुलदीप जी ने बताया ये इंसिडेंट है उस दौरान का जब उनके दादाजी, जिनका नाम जैसी था, वो आज़ाद हिंद फौज में थे। उस दौरान ऐसा होता था कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हावी नहीं हुई थी। मतलब अगर किसी को भी किसी से कनेक्ट करना होता था तो ऐसे मिनटों में कनेक्ट नहीं किया जा सकता था। कभी कभार फैमिली मेम्बर्स अगर बाहर चले जाते थे तो उनको ये भी पता नहीं होता था कि वो वापस आएंगे तो उनको अपनी फैमिली मेम्बर्स को जिंदा देखने को मिलेगा भी या नहीं। हो सकता था उनको किसी के मरने की खबर तक ना मिल सके। चिट्ठी पहुंचने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन कभी कभार तो इंसान का पता नहीं होता था किस पते पे इस चिट्ठी को भेजना है। इसी तरह की ये लाइफ भी हुआ करती थी। कुलदीप जी ने बताया इस दौरान उनके घर थे पहाड़ी एरिया में, जो उसके बाद हिमाचल के नाम से जाना गया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये जो घर था ये बहुत अकेला घर था। इनफैक्ट इसी तरह के और भी बहुत सारे घर थे इनके गांव में। उस दौरान इतनी पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी। बहुत सारे एरियाज, बहुत सारी ज़मीनें बंजर ही पड़ी हुई थी, जिसके चलते लोगों के घर एक दूसरे से बहुत दूरी पे हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ और भी चैलेंजेस थे लोगों की लाइफ में, जैसे उनको बाहर जाने के लिए या फिर शिफ्टिंग इतनी आसान नहीं होती थी। खाना पीना ऐसी चीज़ें तो बड़ी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन किसी दूसरे के घर जाके रहना या फिर दूसरी जगह पे जाके रहना लोगों को गवारा नहीं होता था। जैसे तैसे अपने घर पे एडजस्टमेंट हो गई होती थी, उसी तरह से लोग रहना प्रेफर करते थे। कुलदीप जी ने बताया इस दौरान उनकी फैमिली में जो उनके पिताजी हैं वो थे उनके दादी जी और उनकी परदादी जी, यानी कि उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर, ये रहा करते थे। ये 3 लोग रहते थे इस घर में। इसके अलावा जो उनके पिता थे वो, जैसा मैंने आपको बताया, आज़ाद हिंद फौज में थे। इसी के चलते वो घर से बाहर ही रहते थे, लेकिन उनको बहुत वक्त हो जाता था अपनी फैमिली से मिले हुए। इसी दौरान कुलदीप जी ने बताया जो उनकी दादी थी, जिनका नाम था पुन्या, उन्होंने उनसे एक इंसिडेंट शेयर किया था। यानी कि उनके पिताजी ने किया था, फिर उनके पिताजी ने कुलदीप जी से ये इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने बताया कि इसी तरह के दिन थे। अचानक से रात को डिनर करने के बाद उन्होंने कुछ बहुत अजीब सा महसूस किया। उनको राख की, कोयलों की एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हुई। हालांकि मोस्टली लोग उस दौरान अपने घरों में आग ही जलाते थे, लेकिन ये जो स्मेल थी ये इससे कहीं गुना डिफरेंट थी। एक अलग सी राख की स्मेल थी, जैसे चिता जलने के बाद स्मेल आती है उस तरह की स्मेल थी। इसके अलावा लोगों के जो मिट्टी के घर हुआ करते थे, इन घरों में लोगों ने दीवारों में छोटे छोटे होल या फिर छेद रखे होते थे। इसी के चलते ये हवा पास होती रहे, रोशनी पास होती रहे और जो घर के अंदर का धुआं होता है वो भी बाहर जा सके। ये जो स्मेल थी ये बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी धीरे धीरे। अचानक से थोड़ा ही समय बीतता है कि अचानक से उनको एक अजीब सी आवाज़ भी सुनाई देती है घर के बाहर से, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे ही बाहर से गुजर रहे हों। अब ये जो चीज़ थी एक्सपेक्टेड नहीं थी। अगर बहुत सारे लोग मेजॉरिटी में जाते, या तो वो शोर मचाते, एक दूसरे से बातें करते, या फिर अगर कोई शादी वगैरह होती तो लोगों की हंसने की, गाने की, इस तरह की आवाज़ें आती। लेकिन ये जो टाइम था, ये जो मोमेंट था, या फिर ये जो इंसिडेंट था, ये एक एक्सेप्शनल इंसिडेंट था। मतलब कि इस तरह का कुछ भी इस दौरान नहीं हो रहा था। इसी के चलते जो पुन्या जी हैं, उनकी जो सास थी वो हिम्मत करती हैं। खाना हो चुका था, अंधेरा था, लेकिन उन्होंने कहा मैं देखती हूँ आखिरकार बाहर क्या है। उन्होंने दीवार के इसी छेद से बाहर झांकना चाहा, लेकिन जैसे उन्होंने बाहर झांका
उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने ये जो चीज़ थी बाहर उन्होंने देखी थी, इसके बारे में अपनी सास से, अपनी माँ से सुना था, लेकिन उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ देखा नहीं था। उनको ये बातें कहीं सुनी लगती थी, लेकिन अब उन्होंने खुद एक एक्सपीरियंस ले लिया था। उन्होंने देखा बाहर बहुत सारे लोग चले हुए थे। कुछ के शरीर जल रहे थे, कुछ की आंखें लाल थी और कुछ की अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा भयानक और अजीब थी। ये देखते ही उनसे रुका नहीं गया। झटके से वो अंदर आए और उन्होंने घर के सारे छेद, सारे दरवाजे या फिर सारे के सारे जो हवा आने जाने के लिए स्पेस थे बंद कर दिए एकदम से। उन्होंने पुण्या जी को बताया कि आखिरकार बाहर क्या है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ ऐसा देखा है जिसके बारे में मैंने बचपन से ही सुना था। ये कुछ और नहीं बल्कि मुर्दा लोगों की बारात है। आखिरकार ये कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, किसी को पता नहीं था, लेकिन वो वहाँ से गुजर रही थी, ये वो जानते थे। इसके बाद जो उनकी सास थी उन्होंने उनको ये भी कहा कि अगर कोई इस मुर्दा लोगों की बारात को देख ले तो उसके साथ अच्छा नहीं होता, उसके साथ कुछ ना कुछ भयानक ज़रूर होता है, बुरा ज़रूर होता है। अब ये भयानक, अब ये बुरा क्या था, यही वो जानना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। जैसे बाबा, तांत्रिक आजकल होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर उनके अवेलेबल होते हैं या फिर किसी ना किसी तरह से इंसान उनको रीच आउट कर सकता है। उस समय इस तरह के बहुत कम लोग हुआ करते थे, और जो लोग हुआ भी करते थे वो ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करते थे, दूर रहना पसंद करते थे, ताकि लोग उनको डिस्टर्ब ना कर सके। उनकी जो विधियां हैं, जो वो सीखना चाहते हैं, उनसे दूरी बना के रख सके। आजकल तो लोग बहुत सारे पैसे खाने के लिए ही बाबा तांत्रिक बन के बैठे हैं, इसलिए वो इस तरह का कोई भी इंसान उस समय ढूंढ नहीं पा रहे थे, जिसके चलते कुछ भयानक सच में उनके घर पे होने वाला था। अभी तक जो जैसी थे, जो कि आज़ाद हिंद फौज में थे, उनको कुछ भी पता नहीं था कि घर पे क्या हो गया है। ना ही घर वालों ने ज़्यादा किसी बाहर वाले इंसान से शेयर किया था। इनफैक्ट बाहर आना जाना बहुत कम होता था। इंसान अपने घर में, आसपास की सराउंडिंग्स में ही इतना बिजी रहता था और घर इतने दूर दूर होते थे कि औरतें स्पेसिफिकली किसी के घर नहीं जा पाती थी। जो मर्द होते थे फिर भी घूम के बाहर से कुछ ना कुछ आता पता लेके आ जाया करते थे। इसी तरह से थोड़ा सा वक्त बीतने लगता है, लेकिन उन्होंने नोटिस किया जो पुण्या जी की सास थी, यानी कि कुलदीप जी की ग्रेट ग्रैंड मदर थी, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब होने लग पड़ती है। इनफैक्ट अगले ही दिन उनको बुखार आ गया था, लेकिन उनको लगा ये कोई नॉर्मल चीज़ होगी, लेकिन ये चीज़ें कम नहीं हो रही थी। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी। वो जो औरत थी वो धीरे धीरे अजीब ही बिहेव करना शुरू कर चुकी थी। कभी कभार ऐसा लगता था कि वो अपने आपे में है ही नहीं, वो शायद वो औरत नहीं है जिनके साथ पुण्या जी इतने टाइम से रह रही थी, वो कोई और ही औरत है। इनफैक्ट कभी कभार तो वो कैरेक्टर ही चेंज कर लेती थी औरत, वो मर्द की आवाज़ में बात करना शुरू कर देती थी। मतलब कि इस तरह से हो रहा था कि समहाउ ऐसा लगता था ये जो औरत है, यानी कि पुण्या जी की जो सास थी, उनके अंदर कुछ ना कुछ एंटर करता रहता है। वो अलग अलग एंटिटीज से पोजेस्ड है। सोल्यूशन क्या करना है, सब कुछ ठीक कैसे करना है, कोई नहीं जानता था। हालांकि वो किसी को हार्म भी नहीं करते थे अपने सराउंडिंग में, लेकिन उस इंसान को हार्म होता था जो पोजेस्ड होता था। जैसे पुण्या जी की जो सास थी वो रात भर यहाँ वहाँ घूमती रहती थी, वो सो नहीं पाती थी, घूमती रहती थी, रेस्टलेस थी, और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वीक होती जा रही थी। मतलब इंटरनली शायद कुछ और चीज़ थी, लेकिन एक्सटर्नली जो दिखती थी बाहर से उनकी फिजिकल अपीयरेंस थी वो बहुत वीक होती जा रही थी। उन्होंने कोशिश की आसपास किसी से हेल्प लेने की, लेकिन किसी की भी हेल्प नहीं मिल पा रही थी, जिसके चलते धीरे धीरे उनकी तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। लगभग 1 महीना जो कुलदीप जी की ग्रेट ग्रैंड मदर थी उन्होंने बहुत मुश्किल से निकाला। इसी तरह से वो बहुत ही परेशान हो गई थी, रेस्टलेस हो गई थी, कभी भी सो ही नहीं पाती थी, घर पे ही घूमती रहती थी, या फिर रात को उन्होंने घर के बाहर तक घूमना शुरू कर देना। लेकिन 1 महीना ये सब कुछ सफ़र करने के बाद उनकी अनफॉर्चुनेटली जान चली जाती है। आसपास के लोग आते हैं, अपना दुख जताते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि आखिरकार मैटर हो क्या सकता है। हालांकि पुण्या जी ने कुछ लोगों से शेयर किया। कुछ लोग थे जिनको यकीन था, उन्होंने इस चीज़ को माना भी, लेकिन जिनको यकीन नहीं था उन्होंने कुछ ऐसा देखा ही नहीं था, तो यकीन होना कहाँ से था। लेकिन ये पहला इंसिडेंट तो हो गया था, आखिरी इंसिडेंट नहीं था। खैर इसके बाद लोग आते रहते थे, कुछ दिन इसी तरह से बीतते हैं। इनफैक्ट ये मौत होने के बाद जब कुलदीप जी की ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी तो उनके जो ग्रैंडफादर थे उनको भी चिट्ठी भेजी गई थी। हालांकि उनका एड्रेस पता नहीं था, लेकिन जो उनका लास्ट एड्रेस था जिसके बारे में वो जानते थे, वहाँ पे उन्होंने चिट्ठी भेज दी। लेकिन वो जानते नहीं थे कि उन तक पहुँचेगी, वो आएंगे या नहीं आएंगे, कब आएंगे, कुछ भी पता नहीं था। इसी के चलते वक्त बीतता जाता है। देखते देखते लगभग 1 से 1.5 महीने का वक्त बीत जाता है। इसके बाद कुछ और भयानक होता है जो कि शायद उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पुण्या जी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुलदीप जी ने बताया कि उनके पिता ने उनको बताया था। इस ड्यूरेशन में एक रात इसी तरह की भयानक रात थी जब अचानक से उन्होंने डिनर किया और उसके एकदम बाद ही
उनको वही स्मेल आनी शुरू होगी जो 1-1.5 महीना पहले आई थी, जब उनकी सास के साथ इस तरह की भयानक चीज़ें होनी शुरू हुई थी। उन्होंने बाहर कुछ ऐसा देखा था। शुरू में उनको लगा शायद ये नॉर्मल होगा, उनका वहम होगा, लेकिन धीरे धीरे ये स्मेल बढ़ती जा रही थी और देखते देखते ये स्मेल इतनी तीखी हो गई कि ऐसे लगना शुरू हुआ कि जिस चीज़ से ये स्मेल आ रही है वो चीज़ शायद बहुत पास है। और उसी के बाद थोड़ी ही देर में कुछ लोगों की चलने की आवाज़ें आने लगती हैं। उसी तरह से वियर्ड सी साउंड आने लगती है बाहर से, जैसे कोई इंसान नहीं है बल्कि कुछ और ही है बाहर। और उसी के बाद वो समझ गई थी कि आखिरकार मैटर है क्या। वो समझ गई थी ये वही बारात है, मुर्दा लोगों की बारात है, जिसके बारे में उनको उनकी सास ने बताया था। बिना देरी किए उन्होंने घर के सारे छेद, सारी की सारी जो हवा आने जाने के लिए जगहें थी उनको कवर कर दिया। कपड़े से, अखबार से, जो कुछ भी उनके पास पड़ा हुआ था उससे उन्होंने कवर कर दिया। और इसी के बाद वो सिर्फ इंतज़ार करने लगे कि कभी ये स्मेल, कभी आवाज़ें उनके घर से दूर हो जाएं। थोड़ा टाइम ये फेज चला रहा, जिस दौरान पुन्या जी और उनके जो बेटे थे यानी कि कुलदीप जी के जो पिता थे वो घर पे ही थे और बहुत डरे हुए थे, बहुत परेशान थे, किसी को बुला तक नहीं सकते थे। कितना स्ट्रेंज है कि अगर आज के समय में किसी भी इंसान पे इस तरह की मुसीबत आए तो वो फ़ोन पे किसी को बता सकते हैं, आसपास के लोगों को आवाज़ दे के बुला सकते हैं, क्योंकि घर आजकल बहुत आसपास होते हैं। लेकिन उस समय ना टेक्नोलॉजी थी, ना इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी कि लोग आसपास रहें। इसी की वजह से ये सारा का सारा जो समय था उनका बहुत परेशानी में बीता। वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे, आसपास लोग नहीं थे और वो सिर्फ डर सकते थे, अपने आप को अंदर छुप के बचा सकते थे। थोड़ा टाइम ये सब कुछ होता है, अचानक से ये स्मेल दूर हो जाती है, ये आवाज़ें एकदम शांत हो जाती हैं। पुण्य जी समझ चुकी थी कि जो कुछ भी था अब जा चुका है, दूर हो गया है, ख़त्म हो गया है। एटमॉस्फेयर अचानक से फिर से पॉजिटिव हो जाता है। वो समझ गए थे सब ठीक है और इसी के बाद थोड़ी देर में ही उनको नींद पड़ जाती है। एक तरफ उनको वेट था जैसी जी का, लेकिन दूसरी तरफ वो डरे भी हुए थे कि आखिरकार इस तरह की चीज़ें उनके घर के सराउंडिंग ही क्यों हो रही हैं। कुछ औरतें थी जो उनके घर के आसपास से गुजरती रहती थी, जो जानती थी कि थोड़े ही टाइम पहले उनकी सास की मौत हुई है। अब जो घर पे बहू है वो जवान है, रहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसी के चलते औरतें आती जाती रहती थी। उन्होंने इन औरतों से भी शेयर किया किस तरह की चीज़ें होती हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ भी पता है। लेकिन ये औरतें भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसी के बाद थोड़ा वक्त और बीतता जाता है, लेकिन अचानक से कुछ ही दिन हुए थे कि पुण्या जी को अजीब से सपने आने शुरू हो जाते हैं। अब उनको सपनों में अपने पति यानी कि जैसी दिखाई देते थे और ये सपने जो थे ये थोड़े से अजीब हुआ करते थे। अजीब इन व्हाट सेंस कि उनको ऐसा लगता था कि कभी कभार ये जो जैसी हैं ये उनके घर के बाहर से घूम के चले जाते हैं। रात का वक्त होता था, अंधेरा होता था। अब चाहे ये सपना ही था, लेकिन पुण्या जी को इसने परेशान करना शुरू कर दिया था। परेशान इसलिए करना शुरू कर दिया था कि उनको ऐसा लगता था कि शायद ये सपना कोई साइन देता है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि उनके पति घर के बाहर से होके जाते हैं, अपने घर की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ एक बारी भी नहीं देखते। अब ये जो सपना था ये सिर्फ एक रात का नहीं था, बल्कि 2 रातें, 3 रातें, हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते, लगातार 1 महीना उनको यही सपना आता रहता है। इस दौरान उनकी किसी से भी बातचीत नहीं हुई थी आसपास। इनफैक्ट ना उनके घर पे बहुत सारे लोग आए थे, ना ही वो बाहर जा पाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं पुण्या जी बहुत परेशान थी। मैटर परेशानी का ये था कि उनके जो पति उनको सपने में दिखने शुरू हुए थे, हर रात, हर बीतती रात के साथ इनफैक्ट उनका जो रूप था वो बहुत भयानक होता जा रहा था। मतलब कि उनको देख के ऐसा लगता था जैसे वो किसी तरह की परेशानी में है, जैसे वो किसी तरह के भूत बन चुके हैं, पिशाच बन चुके हैं। मतलब कि उनका रूप बहुत भयानक होता जा रहा था हर पासिंग डे के साथ। ये जो चीज़ें थी उन्होंने अपने बेटे से शेयर करना शुरू की सो दैट उनका मन थोड़ा हल्का हो, लेकिन अभी शायद उनका बेटा भी इतना मैच्योर नहीं था। इसी सब के चलते एक दिन आता है जब कुलदीप जी ने बताया कि कुछ बहुत भयानक होने वाला था। फैमिली के सामने शायद एक राज खुलने वाला था और जो राज था वो सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। लगभग 1 से सवा 1 महीना हो गया था। इसी दौरान जो जैसी हैं उनके एक दोस्त आते हैं पुण्या जी के पास। उनका बेटा और पुण्या जी वहीं पे बैठे हुए थे। वो उनको कहते हैं कि आखिरकार जैसी कहाँ है। उन्होंने बताया कि वो अभी तक आए ही नहीं, इनफैक्ट उन्होंने लेटर भी भेजा था। अब सामने जो इंसान बैठा हुआ था वो बहुत शॉक्ड हो गया था और बहुत ही स्ट्रेंज वे में उनको देख रहा था। वो कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, लगभग 1 सवा 1 महीना पहले मैंने उसको देखा था, वो आ रहा था, इनफैक्ट मुझे मिला भी मेरे घर पे, जहाँ पे उसने मुझे बताया कि अब मैं घर पे ही हूँ, जब टाइम मिले आराम से आ जाना। इनफैक्ट उनको काफ़ी टाइम से वक्त नहीं मिल रहा था, वो किसी न किसी फैमिली काम में बिजी थे, कभी बाहर आना जाना लगा रहता था, इसी के चलते वो आ नहीं पा रहे थे। अब फाइनली वक्त मिला तो अपने दोस्त से वो मिलने आए हैं। अब ये बात सामने पुण्या जी और उनके बेटे के लिए बहुत स्ट्रेंज थी,
बहुत भयानक थी कि आखिरकार ये इंसान कहना क्या चाह रहा है। उनके पति तो अभी तक घर पे आए ही नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। आखिरकार इस इंसान को क्या गलत फहमी हुई है। लेकिन ये इंसान बहुत श्योर था। उसने ये भी कहा कि वो मेरे घर पे थोड़ी देर बैठा भी था, इनफैक्ट चाय भी पी थी। अगर यकीन नहीं है तो मेरी बीवी से, मेरी माँ से पूछ लो। अब यहाँ पे पुण्या जी को समझ आ गया था सामने वाला इंसान किसी भी तरह से झूठ नहीं बोल रहा। मेंटली वो बहुत स्टेबल इंसान था, बहुत ही ज्यादा मैच्योर इंसान था। तो आखिरकार वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा था। अब पुण्या जी को थोड़ी थोड़ी बातें समझ आने लगती हैं। इसी के चलते वो इस इंसान से पूछते हैं कि जिस दिन आपने उनको देखा था वो टाइम क्या था, वो डेट क्या थी। सामने वाला इंसान पुण्या जी को एक स्पेसिफिक डेट बताता है, एक स्पेसिफिक टाइम बताता है, और ये टाइम और ये डेट बिल्कुल मैच कर रही थी उसी टाइम और डेट से जिस रात को ये मुर्दा लोगों की बारात उनके घर से पास हुई थी। मतलब कि एक तरह से पॉसिबिलिटी थी कि शायद जो जैसी थे वो वापस आ रहे थे घर पे, लेकिन उसी दौरान ये मुर्दा लोगों की बारात वहां से पास हुई थी और शायद उसी वजह से उनको कुछ हो गया है। और इतने टाइम से जो उनको सपना आ रहा था, उनके सपने में जो उनको उनके पति दिख रहे थे रोज घर के बाहर से गुजरते हुए, वो शायद उनको एक साइन था। ये सुनते ही पुण्या जी बहुत डर जाती हैं, बहुत दुख में थी। इसी के चलते जो जैसी के दोस्त उनके घर पे आए थे उसके साथ ही वो उनके घर पे जाती हैं भागते हुए। उनकी बीवी से, उनकी माँ से पूछा जाता है और वो भी इस बात की श्योरिटी देते हैं कि वो आए थे, हमारे घर पे भी बैठे थे, और वो बहुत श्योर है उनके पास एक बैग भी था। लेकिन अब वो गायब थे, वो ना घर पे आए थे और कहीं ना कहीं वो समझ गए थे शायद मुर्दा लोगों की बारात उनको अपने साथ ही ले गई। ये जो दुख था ये पुण्या जी चाह के भी इससे निकल नहीं पा रही थी, बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। उनके आगे उनका एक बेटा भी था। ये मोमेंट चलता ही जा रहा था और वो बहुत परेशानी से भरे हुए थे। लेकिन अभी वो इस सब से बाहर निकलने ही वाले थे कि एक उसी तरह का दिन आता है। वो समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार ये सब कुछ उनके घर के सामने से ही क्यों होता है। उनके घर के सामने से ही ये जो बारात है, ये जो लोग हैं, ये जो भयानक भूत हैं, वो क्यों जाते हैं आखिरकार। इसी तरह की स्मेल उनको फिर से आनी शुरू होती है लगभग 1-1.5 महीने के बाद ही। मतलब जो टाइम इंटरवल था वो एक तरह से सेम ही रह रहा था, और इसी टाइम ड्यूरेशन के बाद ये जो बारात थी, ये जो लोग थे, ये इसी तरह से पास करते थे। कुलदीप जी ने बताया ये जो रात थी ये इसी तरह से बहुत भयानक थी। अब सामने से जो कुलदीप जी के पिता थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी माँ यानी कि पुण्या जी घर को कवर कर देंगे, उसी तरह से सब कुछ नॉर्मल कर देंगी और हम घर के अंदर ही बैठे रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये स्मेल तेज होनी शुरू हुई, पुण्या जी ने घर में कुछ भी कवर नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे को कमरे के अंदर बंद कर दिया और उन्होंने ठान लिया था कि वो इस बारात को देखेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या उनके पति भी इसमें हैं या नहीं, जिनको आखिरी बार उनको देखना भी हासिल नहीं हो पाया था। पुण्या जी ने बिना देखे दरवाज़ा खोल दिया था और इसी के चलते उन्होंने ये विटनेस कर ली थी बारात। हालांकि जो कुलदीप जी हैं उन्होंने ये भी बताया कि जो पुण्या जी थी उस दौरान उनको एक अजीब सा धक्का महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने उनको बाहर से धक्का दिया हो, घर के अंदर धकेला हो, और मोस्ट प्रोबेबली वो कोई और नहीं बल्कि शायद जैसी ही थे। शायद वो उन्हीं के साथ थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी बीवी से कनेक्टेड थे। वो चाहते थे वो जिंदा रहे। इसी के चलते उन्होंने उनको घर के अंदर धकेल दिया। अब घर के अंदर जाते ही समहाउ जो पुण्या जी थी वो अपनी सेंसेस में आती हैं। दुखी थी, बहुत जोर जोर से रो रही थी, लेकिन उन्होंने दरवाजे को लॉक कर दिया। घर के जितने भी छेद थे, हवा आने जाने के लिए रास्ते थे, उन सबको बंद कर दिया। जाके जो कुलदीप जी के पिता थे उनको भी बाहर निकाला और उनको ये सब कुछ बताया कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं और उनको किसी ने बाहर से अंदर धकेला। मोस्ट प्रोबेबली वो उनके पिता ही थे। अब यहाँ पे ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि जो पुण्या जी थी उनके साथ भी चीज़ें भयानक होनी शुरू हो जाती हैं। अगले ही दिन उनको बुखार आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो भी पोजेस्ड होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे लग रहा था कि उनके अंदर हर रोज़, हर रात इनफैक्ट कोई अजीब ही शैतानी आत्मा आती है, कुछ अजीब ही वो करना शुरू कर देती हैं। कुलदीप जी के पिताजी, जिनकी उम्र अभी बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, 15 से 18 साल ही उनकी उम्र थी, वो इंसान भी बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा था। बहुत छोटा था, लेकिन फैमिली में कोई भी और इंसान नहीं था। लोग आते जाते रहते थे, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि इनकी हेल्प किस तरह से करनी है। ना ही कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था। कुलदीप जी ने बताया कि उस दौरान गरीबी इतनी ज़्यादा होती थी लोगों में कि किसी बाहर के इंसान को अपने साथ रख पाना अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। इसी के चलते सब आते थे, दुख बांटते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पिताजी को घर पे ही रहना पड़ता था अपनी माँ के साथ, उनका ख्याल रखने के लिए। लेकिन वो भी उसी तरह से बिहेव कर रही थी जैसे 1.5 से 2 महीने पहले उनकी जो दादी थी वैसा बिहेव कर रही थी। अब ये जो चीज़ें थी ये बढ़ती ही जा रही थी इसी तरह से। देखते देखते वक्त बीतता जाता है और पुण्या जी भी उसी तरह से, उनकी भी तबीयत खराब होती जाती है, वो भी वीक होती जाती हैं और साथ ही इसी तरह से स्लीपलेस नाइट्स उनकी निकल रही थी। वक्त बीतता गया, वो और भी ज़्यादा वीक होती रही। लेकिन एक मोमेंट आया जो कि शायद इमोशनल भी था
लेकिन उसी ने सब कुछ खत्म भी कर दिया। कुलदीप जी ने बताया कि उनके पिता ने उनको बताया ये पुण्या जी की आखिरी रात थी, लेकिन इस रात को उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर किसी और इंसान की आत्मा नहीं आई है या फिर किसी और इंसान का प्रेत नहीं आया है, बल्कि उनके पति का प्रेत ही आया है। वो बहुत इमोशनल थी, बहुत रो रही थी, चेहरे पे दुख दिख रहा था, लेकिन एक तरह की खुशी भी उनको महसूस हो रही थी। शायद ये आखिरी मोमेंट था और बहुत टाइम के बाद एक पहला मोमेंट था जब वो फिर से इकट्ठे हुए थे, एक शरीर में दोनों इकट्ठे हुए थे। थोड़ी देर वो इमोशनल रहती है, रोती रहती है, खुशी में रोती रहती है इनफैक्ट, और उसके बाद पुण्या जी की भी जान चली जाती है। अब यहाँ पे कुलदीप जी ने ये बताया कि जो उनके पिताजी थे वो ये नहीं जानते थे कि ये चीज़ें आखिरी बार हुई हैं क्या ये मुर्दा लोगों की बारात फिर से उनके घर के बाहर से नहीं जा सकती। बहुत सारे लोग वहाँ पे नहीं रहते थे, वो अड़ोस पड़ोस की किसी फैमिली के साथ भी नहीं रहना चाहते थे। और ये गाँव था, गाँव में ऐसी चीज़ें अक्सर होती रहती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, और इस तरह की चीज़ें भी ऐसा माना जाता है कि उन्हीं जगहों पे घर करती हैं जहाँ बहुत सारे लोग नहीं रहते। इसी के चलते जो कुलदीप जी के पिता थे, इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपनी माँ के लास्ट राइट्स पूरे किए, जिसके बाद वो सिटी में अपने रिश्तेदारों के वहाँ शिफ्ट हो गए। देखते देखते उन्होंने अपना काम चलाया, फिर उन्होंने रेंट पे रहना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी लाइफ सिटी में ही चलनी शुरू हो गई थी। देखते देखते वक्त बीता, ये सारी चीज़ें भूलनी शुरू हो गई। लेकिन कुलदीप जी ने बताया ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि हुआ तो काफ़ी साल पहले था, लेकिन किसी न किसी तरह से उनको चीज़ें याद आ जाती हैं। जैसे हम अपने बुजुर्गों को याद करते रहते हैं, किसी न किसी तरह से हम जानते हैं उनकी जान कैसे गई थी, वो अपनी फैमिली के लिए क्या करते थे, किस तरह से रहते थे। उसी तरह से कुलदीप जी को भी सब कुछ याद है। वो जानते हैं कि उनकी फैमिली के साथ क्या चीज़ें हुई हैं। उनके पिता, उनकी माँ नॉर्मल लाइफ जिए, लेकिन जो उनकी दादी थी, परदादी थी या फिर दादाजी थे, उनके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ। और क्यों हुआ उनको ये रीज़न तक नहीं पता। बेहतर हुआ उनके पिता शिफ्ट कर गए, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी आराम से बीती, नहीं तो ना जाने क्या और भयानक होता। कुलदीप जी ने बताया अब जो उनकी पुरानी प्रॉपर्टी थी, जहाँ पे ये उनका पुराना घर था, वहाँ बहुत सारे घर बन चुके हैं। इसी के चलते उन्होंने वहीं पे अपना एक और नया घर रेनोवेट कर लिया। लेकिन इसके बाद से ऐसी कोई चीज़ तो नहीं हुई, वो वहाँ पे रहते भी हैं अभी परमानेंटली, इनफैक्ट वो वहीं पे शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन फिर भी इस घर से कुछ ऐसी यादें जुड़ी हैं जो कि उनके लिए अच्छी भी हैं और बहुत बुरी भी हैं। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको पता चला हो कि मुर्दा लोगों की बारात किस तरह की होती है। अगर कोई लोग उनको देख ले अपनी आंखों के सामने लाइव, तो उनके साथ क्या हो सकता है। आई रियली होप हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं। आई रियली होप अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप वीडियोस को लाइक भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे 90% ऑडियंस ने बेल आइकन प्रेस किया ही नहीं है। आप चाहते थे इंट्रो रिमूव करना, इंट्रो रिमूव कर दी गई है। आप चाहते थे लास्ट में जो बेल की आवाज़ आती थी वो ना आए, वो भी रिमूव कर दी गई है। हम पूरे एफर्ट्स लगाते हैं अपनी तरफ से ताकि आपको वीडियोस पसंद आ पाएँ, लेकिन हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप भी बदले में हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।